बच्चों, आज हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य में जो नए नए टॉपिक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एन बी इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट बी बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन। यहां पर ए आई जे क्या है? वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ये आप अच्छे से जानते हैं, और मैं जब डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने कोफैक्टर वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो ए आई जे आपका कोफैक्टर है किसका? ए आई जे का, यानी कि A11 होगा तो यहाँ पर A11 का कोफैक्टर हो गया, A12 होगा तो A12 का कोफैक्टर होगा, A33 है इसका मतलब A33 का कोफैक्टर होगा। ठीक है, तो कहने का आशय है यहाँ पर जो B है बच्चों, वो है आपका A11, A12, A1n, फिर ऐसे ही A21, A22, A2n, और ऐसे करके AN1, AN2, ANn। ये A के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिया, यानी कि A11 जो है आपका, एंड ऐसे लिख लो यहाँ पे A बराबर भी लिख लिया, चलिए A11, A12 डॉट डॉट A1n, A21, A22 डॉट डॉट A2n। इसी प्रकार बच्चों AN1, AN2, ANn, यानी कि ये A11 क्या है? इस A11 का कोफैक्टर। A12 क्या है? A12 का कोफैक्टर। A1 क्या है? A1n का कोफैक्टर। A21 क्या है? A21 का कोफैक्टर। यानी कि A के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपने क्या किया? कोफैक्टर लिया, उसको एक मैट्रिक्स बनाया जिसको क्या नाम दे दिया? B। अब आप इस B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। देन ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि इसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो यही बच्चों क्या कहलाएगा? इसका जो ट्रांसपोज होगा यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। तो यानी कि अगर एग्जाम में आपका आ जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, तो आपको क्या करना होगा बताइए? अगर आपको एग्जाम में एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आता है तो आप सबसे पहले हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर निकालेंगे और वहीं पर लिख देंगे। जैसे A11 का लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही उसका कोफैक्टर लिखोगे। जैसे A32 का अगर आप कोफैक्टर निकालोगे तो जो कोफैक्टर आएगा उसको थर्ड रो सेकेंड कॉलम में ही लिखोगे। तो इस तरह से सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिया। अब इस कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनी है इसका आपने ट्रांसपोज कर लिया, और यही ट्रांसपोज क्या कहलाएगा? आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। कुछ प्रश्न है जिसको हम करते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, एक प्रश्न है कि इफ ए बराबर अल्फा बीटा गामा डेल देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो इस तरह के प्रश्नों में जब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे, मैंने आपसे बोला कि लेट A11 इज द कोफैक्टर ऑफ A11। ठीक है, इसी तरह मैं ऐसे कर सकता हूं ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। इन दिस क्वेश्चन अगर आप देखेंगे अल्फा का कोफैक्टर क्या है, तो अगर A11 यहाँ पे अल्फा का कोफैक्टर है तो यह कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा बताओ? A1 का कोफैक्टर का मतलब इस रो और इस कॉलम को हटा के जो मैट्रिक्स बनी उसका डिटरमिनेंट, तो कितना आया? डेल। ठीक है, ऐसे कोफैक्टर ऑफ कितना आ जाएगा? A12। A12 का मतलब बीटा का कोफैक्टर क्या आ जाएगा? -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ पर किसका डिटरमिनेंट क्या है? गामा, यानी कि आ जाएगा माइनस का गामा। ऐसे कोफैक्टर
कोफैक्टर ऑफ A13 यानी कि गामा कोफैक्टर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 बीटा, यानी कि कितना आ गया माइनस का बीटा। ऐसे कोफैक्टर ऑफ A13 नहीं होगा, सॉरी, ये A12 A21 होगा, हाँ गलती होगी मुझसे, 21 और 22 का क्या होगा, यहाँ पर सही लिखा था वहाँ गलत हो गया, -1 की पावर 2 + 2 और अल्फ़ा बराबर कितना हो गया अल्फ़ा। तो इसका मतलब इसके जो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनी, तो दिस इम्प्लाइज B बराबर A11 A12 A21 और A22। ये आपका A11 है, ये आपका A12 है, ये आपका A21 है और ये आपका A22 है। तो इससे जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी बच्चों वो बन गई ये। तो दिस इम्प्लाइज ये हम मैट्रिक्स बना लेंगे क्या, डेल अल्फ़ा माइनस गामा और माइनस का बीटा। तो इसका एडजॉइंट क्या हो गया, सो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज का मतलब क्या है बेटा, इसका ट्रांसपोज कर लो, ये हो जाएगा कितना, डेल ऐसे रहा, अल्फ़ा ऐसे रहा और यहाँ माइनस बीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस गामा हो जाएगा। तो एक चीज़ क्या कॉमन है पता है, जब आप इसका एडजॉइंट निकालने जाओगे, जब भी आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी होगी और उसका एडजॉइंट निकालना होगा, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर लो, यानी कि अल्फ़ा की जगह डेल आ जाएगा, डेल की जगह अल्फ़ा आ जाएगा, देख रहे होगे है ना। और ये जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको ऐसे रहने देना, लेकिन इसके साइन चेंज कर देना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों में। तो यहाँ पर देख लो ऐसे, यहाँ पर डेल और अल्फ़ा चेंज कर दिया और यहाँ बीटा और गामा दोनों प्लस साइन के साथ थे ऊपर, तो माइनस आ गया। तो ये इस प्रकार से हम एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम एक काम करते हैं, एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप लोगों के सम्मुख निकाल के रख देता हूँ, ठीक है, तो आपको और अच्छे से तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बेटा ज़रा ध्यान देना, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें B बनाना है, और B आप जानते हो B क्या होता है, B होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी कि यहाँ पर Aij क्या है, Aij इज कोफैक्टर ऑफ A11। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ये है, ये कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर पढ़िए। और बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं एक साथ कई टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, तो आप ना जो आपका टॉपिक है उसको आप नॉर्मल मेरी वीडियोज़ में मत जाइएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ग्रुप थ्योरी लिखा होगा तो ग्रुप थ्योरी के उसमें वीडियोज़ होंगे, मैट्रिसेस लिखा हुआ है तो मैट्रिसेस के होंगे, मैट्रिक्स के भी अलग अलग चैप्टर हैं तो डिटर्मिनेंट चैप्टर लिखा होगा, फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा होगा, इस तरह से अलग अलग चैप्टर होंगे, उसमें जाके आप जाओगे। आपको अपने अपने टॉपिक पढ़ने हैं, बस दूसरे के टॉपिक नहीं पढ़ने, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब कोफैक्टर कैसे निकालना है, जैसे मान लिया A11 है, A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1, एक निकाल के दिखाता हूँ। देखो ये रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, तो बचा क्या, 2 - 1 - 3 और 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, जरा ये देखो, इसको निकालो, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3। ऐसे A12 कितना आ जाएगा, A12 का मतलब है -1 की पावर 1 + 2 और इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा A12, यानी कि A12 ये वाला एलिमेंट छोड़ दो और इसकी ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, कितना बचा 1 2 - 3 और 3। तो कितना आया आपका, ये आ गया आपका -9। तो इसी प्रकार हम सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो कितना है A12 जो आ रहा है, आप लोग ट्राई करोगे बच्चों इसको, A12 तो हमने निकाल दिया, A13 जो आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है -5, ठीक है। A21 जो आएगा ये -4, A22 जो आएगा बच्चों ये आ रहा है 1, A23 जो आ रहा है ये भी आएगा आपका 3, A31 आएगा आपका A31 2 3 5 और A32 आएगा बच्चों 2 6 - 2 4 आ जाएगा ये, और A33 आ जाएगा आपका कितना 1। तो यानी कि आपने सब एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिया है। अब क्या होगा, सो B कितना आ गया, सो B क्या लिखोगे, B इज द मैट्रिक्स formed of the cofactor of the element of A के एलिमेंट के
कोफैक्टर। तो बी कितना आ गया बच्चों, बी आ गया आपका A11 आपको पता है कितना है 3 माइनस 9, ये माइनस 5 हो गया, ये माइनस 4, ये 1 और ये 3, ये माइनस 5, ये 4 और ये 1। सो एडजॉइंट ए इज, सो एडजॉइंट ए क्या होता है आपको पता है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आप जानते हैं, 3 माइनस 4 माइनस 5 9 माइनस 9 1 और 4 और माइनस 5 3 एंड 1। तो ये इस मैट्रिक्स का जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है बच्चों, इसका एडजॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपको एडजॉइंट निकालने के लिए वहाँ पर आता है तो आपको घबराना नहीं है, आप पूर्ण विनम्रता के साथ और एकाग्रता के साथ उस प्रश्न को हल कर लीजिएगा और आप कर लोगे, ये मुझे पूरी आशा है। अब हम बात करते हैं, एक थ्योरम है कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि आगे बहुत बड़ा काम करने वाली है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो या ए को इसी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो दोबारा बोल रहा हूँ, ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के अगर एडजॉइंट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट और उसका डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। बाद में ये कितना चमत्कार करने वाला है, इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर देखो, लेट ए बराबर है बच्चों A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n, इसी प्रकार AN1 AN2 डॉट 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 ANn। ठीक है, इतना है, ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करते हैं, देखो लेट ए हो गया एंड एडजॉइंट ऑफ, इसके जो एडजॉइंट ए है उसको मैंने मान लिया Bij n क्रॉस n। लेकिन ये Bij क्या है, व्हाट इज Bij, वेयर Bij इज द कोफैक्टर ऑफ Aj। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों, देखो Aj का जो कोफैक्टर आया होगा उसको जिस जगह पर आपने रखा होगा, फिर उस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बाद एडजॉइंट ए आता है, जैसे कि आप पहले जानते हो। इसका मतलब Bij जो है ये Aij का कोफैक्टर यहाँ पर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, वेयर Bij इज द कोफैक्टर ऑफ Aj। आप भली भांति जानते हैं क्योंकि हमें जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि जिस रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना होता है। तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट ए बराबर Bij, जहाँ Bij क्या है, Aj का कोफैक्टर है बच्चों। अब ध्यान से देखना, सिंस एडजॉइंट ए एंड ए बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर n। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सिंस द मैट्रिसेस A एंड एडजॉइंट A, मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, सिंस द मैट्रिसेस A एंड एडजॉइंट A बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, सो देयरफॉर बोथ द प्रोडक्ट A इंटू एडजॉइंट A एंड एडजॉइंट A इंटू A एग्जिस्ट एंड आर द सेम ऑर्डर n, यानी कि इनका ऑर्डर भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। नाउ ijth एलिमेंट प्रोडक्ट करते हैं, एलिमेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पता है क्या होता है, आप प्रोडक्ट रूल जानते हैं कि इक्वल टू 1 to n, आप भली भांति प्रोडक्ट रूल जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, जो मैट्रिक्स का पहला वाला चैप्टर है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो ijth एलिमेंट होगा वो Aik और Bkj होगा, जहाँ पर k का मान 1 से लेकर n तक का वेरी करेगा। अब लेकिन Bkj है क्या एक्चुअली में, Bkj इज नथिंग बट इट इज कोफैक्टर ऑफ Aj। इसको हम क्या लिख देंगे ऐसे, सिग्मा ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n Aik, और बच्चों क्या हो जाएगा पता है आपको, Bjk हो जाएगा, सॉरी Ajk यहाँ पर क्या है, कोफैक्टर ऑफ, वेयर Ajk इज कोफैक्टर ऑफ Ajk। अब जरा ध्यान से सुनना, इस कहानी को भी जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मान लिया मैंने k का मान फिक्स करना है, कि i और j का मान फिक्स करना है। तो i का मान मैं यहाँ पर से ज़रा ध्यान से देखना, i का मान 1 रख दिया,
जे का मान 2 रख दिया। ये चलो ऐसे कर लेता हूँ, इसको आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको और आसान बनाऊँ उसके लिए ज़रा ध्यान देना। ए हमारे क्या था बच्चों, मैं ऐसे बनाता हूँ, लोग कहाँ इसके चक्कर में पड़े हो। ए बराबर A11 A12 डॉट डॉट A1n, ऐसे A21 A22। बस यहाँ पर ध्यान रखना, मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, आप लोग उससे भली भांति परिचित हैं। क्या है देखो, इसको एडवेंट ऑफ एडवेंट ये क्या है बेटा, A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n, फिर ऐसे A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, ऐसे करके AN1 AN2 N2 AN3 और डॉट 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 ANn। देखो बेटा, जब आप इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये प्रश्न चिन्ह है। अब क्या आएगा हम देखते हैं जरा, एक पेज ले लेता हूँ। जब आप इसको गुणा करोगे ना बच्चों, एक सेकंड, जब आप इसको गुणा करोगे तो आप इसको देखो, आप पहली वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ गुणा करोगे, और आप जानते हो जब भी हम किसी रो को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। और अगर उसी एलिमेंट्स को रो के या कॉलम के किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 आता है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे कि यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को हम उसी रो के या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग, तो उसका मान उस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। लेकिन यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी अन्य रो या अन्य कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों उसका रिजल्ट 0 आता है। और ये मैं अपने पुराने व्याख्यान में आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब है देखो, A11 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट आएगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ देखो, तो जो A इंटू एडवेंट A का जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, देखो जब इसको आप इसके साथ गुणा किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आया। अब इसको जब इसके साथ गुणा करोगे ना बच्चों, चूंकि ये तो क्या है A11 A12 लेकिन ये क्या है A21, जो A इसका कोफैक्टर है, ये इसका कोफैक्टर है, ये इसका कोफैक्टर, यानी कि इस वाले को आप किसी दूसरे के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। मतलब ये अपने साथ ही चलेगा, बाकी भी ऐसे बेटा क्या आएंगे 0। अब देखो इसको जब पहले वाले के साथ करोगे तो ये कहेगा देखो आप मुझे मेरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे हो, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अब अगला कहेगा देखो भैया अच्छी खुशी की बात ये है कि A21 इसके कोफैक्टर से, ये इसके कोफैक्टर से, ये इसके लास्ट में, यानी कि इसको इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा, तो बाकी सारे 0। सिमिलरली ऐसे करोगे बेटा ये आ जाएगा, और लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ A ये। तो इसका मतलब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन लोगे तो कितना बन गया है, ये बन जाएगा 1 0 0 0 0, और ऐसे 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, ऐसे करके लास्ट में 1, और ये क्या बन गया आपका IN। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। अब ऐसे आप एडवेंट A इंटू A को भी मल्टीप्लाई करोगे, वो भी क्या आएगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। तो मैं यहाँ इस पर लिखने पे बिल्कुल मुझे कोई संकोच नहीं है। सिमिलरली एडवेंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। हैंस क्या लिखोगे आप, हैंस A इंटू एडवेंट ऑफ A बराबर एडवेंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को यदि उसी के एडवेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों IN के साथ डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा। यानी कि आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं उसमें आपका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। बाकी जो है आपकी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। तो प्यारे छात्रों, हमने आज एडवेंट ऑफ A निकालना सीखा और एक महत्वपूर्ण थ्योरम भी सीखी। तो हम अब आने वाले भविष्य में इस एडवेंट का हमें कैसे उपयोग करना है इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना पढ़िए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा।